हेलो एवरीवन। आप लोगों ने बूढ़ी काकी पार्ट 1 का अभ्यास कर लिया होगा। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि बूढ़ी काकी को कड़ा के पास बैठी देखकर रूपा क्रोधित हो जाती है और काकी को जली कटी सुनाती है। बूढ़ी काकी को भी अपनी जल्दबाजी पर दुख हो रहा था। वह सोचती है कि अब जब तक कोई बुलाने के लिए नहीं आएगा वह कोठरी से बाहर नहीं जाएगी। आगे कहानी शुरू करते हैं। बूढ़ी काकी अपना मन बहलाने के लिए लेट गई और गीत गुनगुनाने लगती है। थोड़ी देर के बाद वह सोचने लगी कि अब तो मेहमान लोग खा पी कर चले गए होंगे। रूपा चिढ़ गई है तो क्या जाने मुझे न भी बुलाए। उसने तय किया था कि बिन बुलाए वह नहीं जाएगी, तो भी उससे रहा न गया और वह चलने के लिए तैयार हो गई। मन में तरह तरह की कल्पना करने लगती है, मंसूबे बांधने लगती है कि पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ बड़ी मज़ेदार लगेगी। लोग अच्छा बुरा जो भी सोचे, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। जिसको जो बोलना है बोले। इतने दिनों बाद पुड़िया मिल रही है तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। यह सोचकर उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई वो आंगन में आती है। देखती है मेहमान मंडली अभी खाना खा रही थी, किसी ने खाना खा भी लिया था। वो उन लोगों के बीच में जा पहुंचती है। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गया। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ बड़ी बेरहमी से पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया, जैसे किसी चीज़ वस्तु को हम पटकते हैं। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भी कर लिया, नौकर चाकर बाजे वाले धोबी सब ने भोजन कर लिया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ने तय कर लिया था कि आज काकी को उनकी निर्लजता के लिए दंड दिया जाएगा और दंड के रूप में उन्हें आज भोजन नहीं मिलेगा। उनके बुढ़ापे पर, उनकी दीनता पर, बुरी हालत पर किसी को करुणा न आई। एक अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। ये लाइन ध्यान में रखें। काकी को वह सोचती थी कि काकी को क्यों ज़्यादा पुड़िया, बहुत सी पुड़िया नहीं दे देते। क्या मेहमान सब की सब खा जाएंगे? इतनी सारी पुड़िया बनी है तो काकी को अगर मेहमानों से पहले खाना दिया जाए तो इसमें क्या बिगड़ जाएगा। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी। रूपा ने थाल में खाना भरकर उनको दिया था, थाल सजा कर दिया था। बच्ची थी ना तो थाली सजा कर उन्हें दी थी खाने के लिए। तो लाडली ने काकी के लिए अपने हिस्से की जो पूड़ियाँ थी वो चुपचाप बचा कर रख ली थी। वो जानती थी कि आज काकी को खाना नहीं मिलेगा। उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी और काकी को प्रसन्न करना चाहती थी, ये सोचकर कि पुड़िया देकर काकी प्रसन्न होकर मुझे बहुत प्यार करेगी। रात के 11 बज गए थे। सब लोग खा पी कर सो गए थे। रूपा भी थकी हारी सो गई थी। लाडी की आंखों में बिल्कुल नींद नहीं थी। वो काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी में जाग रही थी और वो खुशी उसे सोने ना दे रही थी। देखा कि माँ सो गई है तो चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल पड़ी। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीट कर यहाँ कोठरी में जोर से पटक दिया था। बुद्धिराम ने जिस तरह से काकी को पटका था वो अशक्त थी, कमज़ोर थी। ऐसी बूढ़ी काकी ये इतनी बेरहमी से उसको पटका था कि वो बेहोश हो गई थी, मूर्छित हो गई थी। जब उसे होश आया, सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट सुनाई न दी। समझ गई कि सब लोग खा पी कर सो गए हैं और निराश भी हो गई कि आज मुझे खाना नहीं मिलेगा। दुख से उसका गला भर आया, परंतु मेहमानों के डर से कि कहीं
वो सोच के सुन लेंगे तो बुरा लगेगा, वो रोती नहीं थी। सहसा उसके कानों में एक आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचान ली और उसको पकड़कर गोद में बैठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकाल कर काकी को दी और पुड़िया देखकर काकी पूछती है कि क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? तभी लाडली ने कहा, नहीं काकी, ये तो मैंने अपने हिस्से की बचाकर छुपा कर रखी थी और मैं आपको देने के लिए यहाँ लाई हूँ। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई जिसमें भरकर पुड़िया लाडली लाई थी। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? बच्ची थी, वो सोच लिया कि इतनी पुड़िया काकी खा लेगी तो उसका पेट भर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। काकी को बहुत तेज भूख लगी थी, बहुत भूख लगी थी। तो प्रश्न पूछते ही काकी के बोलती है कि नहीं बेटी, जाकर अपनी अम्मा से और पुड़िया लेकर आओ, मुझे अभी भी भूख है। लाडली ने कहा, नहीं, अम्मा सो गई है, उसको जगाऊंगी, उठाऊंगी तो मुझे मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, यानी कि जो पुड़िया उठाते वक्त थोड़े छोटे पार्टिकल्स उसमें पड़े रहते हैं, वो उठा कर निकाल कर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। बहुत इच्छा हो रही थी खाना खाने की, और अभी तो उसने सिर्फ पुड़िया खाई थी। मालूम था, उसको पता था कि पुड़िया बनी है, कचौड़ियाँ बनी है, रायता बना है, बहुत सारी चीज़ें बनी थी, सभी चीज़ें वो खाना चाहती थी। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा, सही गलत का विचार, क्या सही और क्या गलत। वे कुछ देर तक इस इच्छा को रोती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। भूख से बिल्कुल बहुत व्याकुल हो रही थी वो। लाडली को काकी की बात समझ में न आई कि क्या करना चाहती है, क्या बोल रही है। फिर भी काकी का हाथ पकड़कर वह उसे मेहमानों ने बैठकर जहाँ खाना खाया था उस जगह पर ले आई जहाँ पतले भी अभी पड़ी थी, जूठी पतले पड़ी थी। काकी पतलों से पुड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। जो जूठी पतले पड़ी थी उसमें जो बाकी भोजन छोड़ दिया था किसी ने, उसमें से उठा उठा कर काकी खा रही थी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पतल चाट रही हूँ। बहुत अच्छे से जानती थी, अपनी इच्छा पर काबू नहीं रख पा रही थी, सही गलत नहीं सोच नहीं सकती थी। फिर भी इतना तो जानती थी कि आज मैं जो अभी कर रही हूँ मुझे नहीं करना चाहिए। किसी का जूठा हमें कभी नहीं खाना चाहिए, और जो कर रही है वो भी बुरा है। लेकिन क्या करें, भूख इतनी लग रही थी, खाना किसी ने नहीं दिया था और उसको सबसे ज़्यादा इच्छा खाने की होती थी। बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी। ये लाइन ध्यान में रखें। बुढ़ापा वो अवस्था है जिसमें वृद्ध लोग अपनी सारी इच्छाएं कुछ समय में पूरे करना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके जीवन के अभी कुछ शेष समय ही बाकी है और बहुत जो भी इच्छाएं हैं वो बाकी रहा समय में वो पूरा करना चाहते हैं। तो काकी में भी ये इच्छा थी, केंद्र में वो थी स्वादेंद्रिय, यानी कि उनको एक ही इच्छा सबसे ज़्यादा थी, वो खाने की। ठीक उसी समय रूपा की आँख खुल गई। लाडली को पास में न देखा तो उसको ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, ऊपर नीचे भी देखा, कहीं नहीं थी। उसको ढूंढते ढूंढते कमरे से बाहर आती है तो क्या देखती है कि लाडली
जूठी पतले के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। यह देखकर रूपा का हृदय सन्न हो गया। सिर्फ रूपा नहीं, कोई भी अगर ये देख लेंगे तो हृदय सन्न हो जाएगा, स्तब्ध हो जाएगी। ये क्या देख रही हूँ मैं। रूपा की हालत भी कुछ ऐसी हो गई कि देखकर चौंक पड़ी, हृदय कांप उठा। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है, ऐसा उसे प्रतीत हुआ। दुख हुआ। आज रूपा को काकी पर क्रोध नहीं आया, बल्कि शोक कर रही थी। बहुत दुखी हो गई कि क्या काकी कर रही है। रूपा को क्रोध न आया, शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप की भागी कौन है, भागीदार कौन है जो अधर्म आज हुआ है। काकी जो कर रही थी वो एक अधर्म था और उसका किसके बदौलत ये कर रही थी। अगर रूपा ने ये खाना दिया होता तो काकी ये कार्य कभी ना करती, काम ना करती। उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा। वो डर गई थी। हे परमात्मा, ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि हे परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। बहुत पछतावा हो रहा था उसे, दुख हो रहा था। रूपा की वह सोचने लगी कि हाय कितनी निर्दय हूँ। जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति। मेरे कारण ये सब हुआ। उन काकी के पैसों से हम लोग खाते हैं और उस काकी को आज हमने खाना नहीं दिया, और मेरे कारण हे दयामय भगवान, हे परमात्मा, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो, मुझे दंड मत देना। बार बार ईश्वर से प्रार्थना कर रही है, क्षमा मांग रही है। रूपा ने दिया जलाया और थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। गला भर आया था उसका, बहुत दुखी हो रही थी। काकी के पास आकर बोली, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे। बार बार माफ़ी मांग रही है, लेकिन काकी तो एक बच्चे की भांति थी। काकी को अच्छा भोजन मिला तो बच्चों की भांति सब कुछ भूल गई। रूपा और बुद्धिराम ने उसके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया था, सब कुछ भूल गई। जैसे छोटे बच्चे को हम डांटते फटकारते हैं तो वो रूठ कर गुस्सा होकर चले जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद अगर एक छोटी चॉकलेट भी हम उसको देते हैं तो सब कुछ भुलाकर हमारे पास प्यार से लौट आता है और गले लग जाता है। बूढ़ी काकी खाना खा रही थी और उनके दिल से शुभकामनाएं, सदिच्छाएं निकल रही थी। बिल्कुल क्रोध नहीं था, गुस्सा नहीं था रूपा पर। खाना मिल गया, सब कुछ भूल गई और बच्चों की तरह रूपा को आशीर्वाद दे रही थी। जैसे बच्चे के मन बिल्कुल निर्मल होते हैं, बूढ़ी काकी वृद्ध लोगों का हृदय भी कुछ ऐसा ही होता है। रूपा इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में मग्न थी। बच्चों, हमें वृद्ध जनों का सम्मान करना चाहिए, प्यार देना चाहिए। थोड़ा वक्त निकाल कर उनके पास बैठकर उनकी बातें भी सुननी चाहिए और उनकी इच्छाओं का मान रखना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप लोग ऐसा ही करते होंगे। स्वस्थ रहो, सलामत रहो और अच्छे से अभ्यास करो।